बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। वास्तविक जीवन जीने की कला सदगुरु के चरणों का आश्रय मिलने से और सदगुरु के आश्रित रहने से बहुत अच्छे से प्रकट होती है और प्राणी की ब्रह्म जिज्ञासा बढ़ती है सदगुरु के सानिध्य से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति में जैसा हम विचार आउट करते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर विचार भरे हुए हैं वही बाहर निकलते हैं। जैसा हम खाते हैं वैसा ही निकलता है। जैसा हमको सानिध्य मिलता है, जैसा हमको संग मिलता है और जो भी हमारे साथ घटित होता है वही विचार बन के तैयार हो जाते हैं और वही विचार प्रकृति में निकलते हैं वाणी से। जैसा हम सोचते हैं लगभग हमारी प्रवृत्ति वैसी बन जाती है। इसीलिए विचारों में विशेष सावधान रहना चाहिए और ये विचार जो सुंदर बनते हैं, अच्छे बनते हैं, सकारात्मक बनते हैं, यह प्रभु के ध्यान से बनते हैं। जब हम एकाएक प्रभु का ध्यान करते हैं, संत महापुरुषों की वाणी सुनते हैं और भगवान के नाम का जप, कीर्तन, सत्संग, अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान निष्काम होकर के करते हैं, तो हमारे विचार आध्यात्म हो जाते हैं। हमारा मन निग्रह होने लगता है, इंद्रियां निग्रह होने लगती हैं भक्ति योग के चलते चलते। जितना जितना हम गुरु शरणागति अपने हृदय में रखते हैं तो भगवान कहते हैं कि दूर भई जब से यह माया, तब से रघुनायक अपनाया। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनय कृपा मिले नहीं संता। साधक को अपने जीवन में अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसी संत सदगुरु की प्राप्ति हुई है तो इसमें भगवान की ही परम कृपा हुई है। भगवत कृपा होने से ही यह जीव उस जागृति में, विवेक जागृति में संत का सानिध्य प्राप्त करके पहुंच जाता है। और जो अविद्या माया रूपी जो आवरण है, जो हमारे परम तत्व को ढके हुए है, जो हमको अपने से नहीं मिलने देता है, वह अविद्या रूपी आवरण संत सदगुरु की शरण का आश्रय लेने से, सदगुरु की शरणागति पुष्ट होने से, भगवान का भजन करने से वह आवरण पर ही चोट पड़ती है। आवरण माने पाप, पापाचरण क्षीण होते चले जाते हैं। जितना जितना हम प्रभु का भजन करते हैं, जितना जितना हम निष्काम रहते हैं, जितना निष्काम भाव से संत सदगुरु ज्ञानी जनों, मुनि जनों, ऋषि जनों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और धरती माता के लिए, प्रकृति के लिए बहुत अच्छे से सोचते हैं और भगवान के लिए धन्यवाद देते हैं, बारंबार धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है, सभी जीवों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। वायु हमको दी, आकाश तत्व दिया, पृथ्वी तत्व रहने के लिए दिया, जल तत्व दिया, अग्नि तत्व दिया, सारी व्यवस्थाएं की जिससे भोजन भी तैयार होता है और प्राणी के लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही मेरे प्रभु ने की हैं। ऐसे प्रभु को भूल करके भी प्राणी दर दर की ठोकर खाने के लिए इस माया के पिंड के पीछे लगा हुआ है। समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अपने अच्छे जीवन के निर्माण के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अपने उस प्रिया प्रीतम को पाने के लिए 24 घंटे लहलहाते रहना चाहिए। जितना इस प्रकृति के अंदर जितने इतना सुंदर निर्माण किया है, जिसकी बनाई हुई प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी संपन्न है, इतनी व्यवस्था प्राणी को देने वाली है, जिसने इस प्रकृति को बनाया है, बनाने वाला कितना सुंदर होगा, वह रतन कितना सुंदर होगा, वह हीरा साहेब सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम कितना सुंदर होगा जिसने इस प्रकृति का निर्माण किया है। जो प्रतिबिंब रूप में एक से अनेक हुआ है, उसी का प्रतिबिंब है जड़ और चेतन सबके अंदर, वही समाया हुआ है।
उसका हमें हृदय में भाव रखना चाहिए। वो जगतपति है, सबका पति है और जीवन से जीवन तक साथ देने वाला है। इस एक योनि के जीवन को ही ना समझें, करोड़ों जन्म अगर हम लेंगे तब भी वो हमारा साथी रहेगा, है और हुआ है। क्योंकि जीवन से जीवन का मतलब है, जब से प्रकृति सृष्टि की संरचना हुई है तब से लेकर के तब तक ये प्रकृति, ये सृष्टि रहेगी महाप्रलय तक। तब तक भगवान इस आत्मा से अलग नहीं होगा और जिस समय इस आत्मा से अलग होगा उस समय सारी सृष्टि का प्रलय रूप हो जाएगा। सभी भगवान नारायण के चरणों में विलीन हो जाएंगे। जब कभी सृष्टि की दोबारा से रचना होगी, जो जो जीव जिस प्रकार की भावनाओं को लेकर के जाएगा, जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाएगी तब सभी जीव प्रलय में समा जाएंगे। प्रलय में शरीर सबके शांत हो जाएंगे और बची चेतन आत्मा व भगवान के चरणों में विलीन हो जाएगी। जब ब्रह्मा जी का दिन निकलेगा तो सभी कली खिल उठेंगे। भगवान दोबारा से इस जीव का नया निर्माण करेंगे। जैसी जैसी भावनाओं में जो जीव गए वैसा ही उनका आना होगा। इसीलिए अपने प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहो। अपने एक एक क्षण के अंदर आनंद भर दो, अपने विचारों के अंदर आनंद भर दो। गुरु वचनों को आत्मसात करके क्रिया में उतारो और कहते रहो कि मैं एक वास्तविक परमात्मा का अंश हूँ